एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैनल पे सीडीपी की सीरीज शुरू करी थी, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं लेकर आई हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा रहने वाला है ऑपरेंट कंडीशनिंग। यानी आज का हमारा सिद्धांत रहेगा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे और आपकी सारी जो डाउट है वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये जो सिद्धांत था वो दिया किसने था? जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी वो किसने दी थी? तो वो दी थी स्किनर ने 1938 में। वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। ये भी हमें याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि वो कहाँ का रहने वाला था, कहाँ का साइकोलॉजिस्ट था। तो जो स्किनर था वो हमारा साइकोलॉजिस्ट था अमेरिकन। 1938 में उसने अपना सिद्धांत दिया था और सिद्धांत का नाम क्या रहेगा? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट यहाँ पे इसके और अन्य नाम भी हैं इस सिद्धांत के, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक नाम याद करके चले जाते हैं और वहाँ पे नाम बदल करके एग्जामिनर वहाँ से दे देता है, तो हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि ये क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आया है। तो यहाँ पे इसके कुछ अन्य नाम भी है, वो भी हमें थोड़े से ध्यान रखने हैं, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है आरएस थ्योरी। आरएस थ्योरी यानी अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत या थ्योरी जिसको हम बोलते हैं, फिर अभिकर्मित अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर आर टाइप थ्योरी भी हम इसको बोल देते हैं। तो ये सारे जो नाम हैं वो इसी सिद्धांत के, हमें याद रखना है, क्योंकि सीधा पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, आर एस थ्योरी किसने दी थी, आर टाइप थ्योरी किसने दी थी। तो उन सब का आंसर जो रहेगा वो रहेगा स्किनर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसने जो सबसे ज़्यादा काम किया, जो सबसे ज़्यादा बल दिया था, वो दिया था रेनफोर्समेंट पे। रेनफोर्समेंट पुनर्बलन हम इसको बोलते हैं। तो इसका जो सिद्धांत है वो आधारित था थॉर्नडाइक की ही थ्योरी पर। बस इसने यहाँ पे अपनी थ्योरी को उससे उल्टा कर दिया। उसने थ्योरी दी थी एस आर थ्योरी थॉर्नडाइक ने, लेकिन स्किनर ने थ्योरी दी आर एस थ्योरी। यानी वहाँ पे उसने स्टिमुलस जो था वो पहले उसको दिखाया था, पहले स्टिमुलस दिया, फिर उसने रिस्पॉन्स करा था बिल्ली ने। लेकिन यहाँ पे कबूतर और चूहे पे इसने प्रयोग किया था। तो इसने क्या किया, चूहे को पहले रिस्पॉन्स करवाया, पहले उससे काम करवाया, फिर उसको स्टिमुलस दिया। तो इस तरह से उसने क्या किया, अपनी थ्योरी को थोड़ा सा उससे अलग रखा, उससे अपोजिट कर दिया था उसने थ्योरी। लेकिन उसकी थ्योरी जो आधारित थी, जो उसने अपनी थ्योरी बनाई थी, तो वो उसी से इंस्पायर होकर के बनाई थी। यानी जो थॉर्नडाइक था उसने जो थ्योरी दी थी, तो उसने अलग अलग रूल्स दिए थे लर्निंग के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी था उसमें 3 रूल दिए थे, जिसमें पहला था तत्परता का नियम, सेकंड था अभ्यास का, और थर्ड था प्रभाव का नियम। तो जो प्रभाव का नियम था उसी पर आधारित था रेनफोर्समेंट का जो सिद्धांत है, या फिर जो स्किनर की थ्योरी है वो आधारित है जो प्रभाव का नियम है। ये हमें याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्किनर की थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है, क्या कहाँ से जो है वो डेवलप हुई है। तो उसने जो डेवलप करी थी, जो इसकी जो थ्योरी आधारित है, तो वो किस पे रहेगी, थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर। और थॉर्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है, जो इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ इफेक्ट था, उसी पे ही बेस्ड रहेगी थ्योरी। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। एक स्किनर ने क्या कहा कि जो हमारा स्टिमुलस है उसको हम कंट्रोल करके जो व्यवहार या बिहेवियर हम उसमें डेवलप करना चाहते हैं, तो हम उसको आकार दे सकते हैं, हम उसकी शेपिंग कर सकते हैं, यानी उसको हम अपने अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हैं। एक यहाँ पे जो लर्नर हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, क्योंकि लर्नर को जो रेनफोर्समेंट मिल रहा है तो वो कब मिल रहा है, काम करने के बाद मिल रहा है। तो यहाँ पे वो पहले अनुक्रिया कर रहा है, फिर उसको उद्दीपक मिल रहा है। उद्दीपक हमारा कोई भी हो सकता है, जैसे कोई इंसान अगर भूखा है तो उसके लिए जो खाना रहेगा वो उद्दीपक होता है। जैसे हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं अगर, तो जो गवर्नमेंट जॉब है वो हमारे लिए उद्दीपक का काम करती है, फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, अनुक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे उसने क्या कहा कि जो हमारा लर्नर रहेगा वो एनिमल्स या फिर कोई भी इंसान, उसने एनिमल्स पे स्टडी करी थी, फिर अपना सिद्धांत दिया था, तो वही हम जो हम इंसानों पे भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लर्नर उसको मानेंगे, यानी सीखने वाला कोई भी हो सकता है, सीखने वाला।
तो उस वो इस सिद्धांत में एक्टिव हो रहता है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे वो एक्टिवली काम करेगा। और इसने क्या किया कि जो हमारा बिहेवियर है वो हमारा जो है वो इफ़ेक्ट होता है पनिशमेंट और रिवार्ड, दोनों चीज़ें इसने यहाँ पे यूज करी। इसने क्या किया कि पनिशमेंट दे करके हम क्या कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, या फिर रिवॉर्ड दे करके, यानी उसको कोई भी हम अवार्ड दे दें, या फिर जैसे कि अगर हम सही काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई उपहार मिलेगा, तारीफ मिलेगी। लेकिन इसने क्या कहा, अगर हम काम जो अगर सही काम नहीं करेंगे तो हमें पनिशमेंट भी मिलेगी। तो इस तरह से हम उसके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखो थोंडाई की थ्योरी पर आधारित था इसका सिद्धांत, और थोंडाई का जो प्रभाव का नियम था उसी पर आधारित थी ये थ्योरी। अब हम बात करेंगे कि इसने जो प्रयोग किया था तो वो किस पे किया था, तो ये वो किया था चूहे और कबूतर, दोनों पे ही उसने अपना जो है एक्सपेरिमेंट किया था। और जो फेमस है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो ज़्यादातर चूहे वाला पूछा जाता है। तो इस तरह से उसने भी एक बॉक्स लिया था, उस बॉक्स के अंदर उस चूहे को रखा, और चूहा जो था वो भूखा था, ये हमें याद रखना है। भूखे चूहे को उसने उस बॉक्स में रखा और वहाँ पे एक लीवर लगा दिया, एक लीवर लगा दिया, जिससे क्या होता है, जैसे वो लीवर को प्रेस करेगा तो वहाँ पे उसको खाना मिलेगा। तो उसने जो स्टिमुलस था, जो खाना था, वो उसके जस्ट उसके सामने नहीं रखा था, उसने छुपा कर रखा था। अगर वो लीवर को सही प्रेस करेगा तब वो उसको खाना मिलेगा। दो कंडीशन थी, अगर लीवर को वो सीधा प्रेस करेगा यहाँ से, तो यहाँ पे एक डिशवॉशर रख दिया उसने फूड के लिए, तो फूड उसमें आकर के गिर जाएगा और वो क्या करता है, फिर उसको खा लेता है और अपनी भूख मिटा लेता है। लेकिन अगर वो उसको उल्टा दबा देगा ना, तो वहाँ पे उसको थोड़ा सा चोट आती है, फिर उसको वहाँ पे करंट लगता है, करंट का वो यूज करता है। यहाँ पे उसने इलेक्ट्रिकल जो ग्रिड था उसका यूज किया था। तो उसने यहाँ पे अगर वो उल्टा दबाएगा तो उसको करंट लगेगा, और अगर वो सीधा उसको प्रेस करेगा तो वहाँ पे उसको खाना मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, अपने बिहेवियर को एक आकार देता है, या फिर उसको एक सेपिंग कर लेता है कि अगर मैं इस तरह से ये काम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, खाना मिलेगा। अगर मैं उसको उल्टा दबाऊँगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह से उसने उसको क्या किया था, अपने बिहेवियर को डेवलप कर लिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने किस पे प्रयोग किया, तो वो चूहा और कबूतर। और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बॉक्स उसने यूज किया था उस बॉक्स का क्या नाम रहेगा, स्किनर बॉक्स हम उसको बोलते हैं। अब उसने क्या किया, जो बिहेवियर उसने नोटिस किया वहाँ पे, तो उसको उसने कहा कि वो दो तरह का हो सकता है, यानी जो व्यवहार हम करते हैं, तो टू टाइप में उसने डिवाइड किया उसको, दो दो प्रकार का उसने बिहेवियर बताया। तो पहला क्या था, रिस्पोंडेड बिहेवियर, यानी प्रतिवादी बिहेवियर, यानी जो व्यवहार है हमारा प्रतिवादी। तो प्रतिवादी में क्या आता है कि ये जो बिहेवियर होता है वो हम अपने आप करते हैं, इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं, जो रिस्पॉन्स होता है, तो वो हम अपने आप देते हैं, उसके लिए हमें अलग से कोई सीखने की नीड नहीं होती। जैसे कि हमारे अगर हमारा हाथ जो है किसी गर्म चीज़ को छूता है तो हम उसको तुरंत वहाँ से हटा लेते हैं। तो इस टाइप का जो बिहेवियर होता है, इस टाइप का जो व्यवहार होता है, वो प्रतिवादी व्यवहार हम इसको बोलते हैं। क्योंकि वहाँ हमने कोई अलग से सीखा नहीं है कि हाथ हमें हटाना अगर गर्म चीज़ लगेगी, तो वो क्या होता है, एक स्वाभाविक होता है। तो इस तरह का बिहेवियर उसने बोला कि रिस्पोंडेड बिहेवियर होता है। एक वहाँ पे उसने बताया कि एक बिहेवियर होगा हमारा ऑपरेंट बिहेवियर, यानी एक व्यवहार होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार, जिसमें क्या होता है कि वो अपने आप नहीं होता, हमें क्या करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, कोई ना कोई हमें स्टिमुलस मिलेगा, उसके लिए हम वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस तरह का बिहेवियर को उसने बोला कि ऑपरेंट बिहेवियर। अब यहाँ पे इसने क्या बताया कि जो पनिशमेंट होती है, जो दंड बच्चे को दिया जाता है, तो वो भी दो तरह से हम दे सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव का क्या होता है, इफेक्ट बच्चे पे अच्छा पड़ता है, वो क्या करता है, फिर जो अपना काम होता है, फिर उसका बिहेवियर होता है, वो पॉजिटिवली रखेगा। अगर उस पर नेगेटिव हम उसको पनिशमेंट देते हैं तो वो क्या करता है, वहाँ पे जो क्रिया होती है, जो रिस्पॉन्स होता है, वो नहीं करता। तो इस तरह से क्या होता है, पनिशमेंट भी हम दो तरह से बच्चों को दे सकते हैं। अब उसने क्या किया, जो रेनफोर्समेंट वो दे रहा था, रेनफोर्समेंट हमें याद रखना क्या होता है
कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें उसके बदले में फीडबैक जो मिलता है तो वही क्या होता है, रेनफोर्समेंट होता है। जैसे हमने कोई अच्छा काम किया तो लोग हमारी तारीफ़ कर दे, या हमें उसके बदले में कोई अवार्ड मिलता है, तो उस तरह का जो हमें रिस्पॉन्स या फीडबैक मिलता है जब हम कोई भी काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं उसके बाद, तो वही उसने क्या नाम दिया था उसको, रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। पुनर्बलन नाम से ही पता चल रहा है कि उस जो भी हम काम कर रहे हैं ना उसको पुनः बल मिलेगा, यानी कोई क्रिया हमने करी है तो उसको हम बार बार दोहराएंगे। इस तरह से उसने क्या बोला कि रेनफोर्समेंट जो होता है हमारा, तो रेनफोर्समेंट दो टाइप का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दे रहे हैं हम किसी भी बच्चे को या किसी लर्नर को, यानी अगर उसने कुछ काम किया उसके बदले में उसको कुछ मिला, सफलता मिली, जैसे हमने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी तो हमें जॉब मिल गई, यानी सफलता हमें मिल गई, तो हम आगे भी क्या करेंगे, उस क्रिया को बार बार दोहराएंगे। यानी हम ये सोचेंगे कि हमें क्या होगा, अगर हम ये काम करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर नेगेटिव, अगर हमें रेनफोर्समेंट मिलेगा तो हम उस क्रिया को दोहराएंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने जैसे तैयारी करी, हमने अच्छे से गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन हमें जॉब नहीं मिली, तो हम क्या करते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं कि हमें जॉब जो है वो नहीं मिल सकती, तो हम क्या करते हैं, उस क्रिया को, उस काम को वहीं पे रोक देते हैं, फिर आगे हम उसको कंटिन्यू नहीं करते। तो इस तरह से बिहेवियर जो होता है वहाँ वो हमारा, वो डिपेंड करता है रेनफोर्समेंट पे, फीडबैक पे, हमें किस तरह का फीडबैक मिला है, अगर हमने कोई भी रिएक्शन करी है, कोई भी काम किया है तो इस तरह से उसने रेनफोर्समेंट को टू टाइप में डिवाइड किया था, याद रखेंगे, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अब उसने यहाँ पे क्या किया कि जो रेनफोर्समेंट हमें देना है बच्चे को, तो उसने शेड्यूल डिसाइड कर दिया कि किस शेड्यूल में हमें उसको रेनफोर्समेंट देना है। अलग अलग उसने शेड्यूल बताए। पहला उसने बताया कि कॉन्टीन्यूअस हम उसको रेनफोर्समेंट दे लर्नर को, या फिर उसने क्या बोला कि हम उसको पार्शियली दे, आंशिक रूप से हमें उसको पुनर्बलन देना है। तो कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, जैसे अगर हमने कोई भी लर्नर है, हमने उसको एक क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया, तो अगर फिर हम उससे वो क्वेश्चन करवाएंगे, वो सही कर देता है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है, उसको वो सोल्व कर देता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी तारीफ़ कर देते हैं, उसको स्टार दे देता है कोई भी टीचर है। तो यानी हर क्वेश्चन पे उसको रेनफोर्समेंट मिल रहा है, हर नेक्स्ट वो अगला क्वेश्चन करेगा तो भी उसको रेनफोर्समेंट मिलेगा, फिर और एक क्वेश्चन करेगा तो भी उसको रेनफोर्समेंट मिल रहा है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम उसको बार बार हर एक क्वेश्चन पे रेनफोर्समेंट दे रहे हैं, हर एक क्वेश्चन पे उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि बच्चे के लिए वो नॉर्मल बात हो जाती है, फिर वो एक्साइटमेंट उसके अंदर नहीं रहती कि मैं जो है रेन हम मेरी तारीफ हो तो उसके लिए मैं अच्छे काम करूँ। तो उसने क्या बोला कि जो कंटिन्यूअस हम रेनफोर्समेंट देते हैं, जो सतत हम पुनर्बलन देते हैं बच्चे को, तो वो इतना अच्छा नहीं होता। उससे अच्छा उसने बताया कि जो पार्शियली हम उसको रेनफोर्समेंट देते हैं तो वो अच्छा होता है। उसमें क्या होता है कि बच्चा एक्टिव होता है हमेशा। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि पार्शियली में, जैसे हमने उसको एक क्वेश्चन उसने सोल्व किया तो हमने उसको पुनर्बलन दिया, हमने उसकी तारीफ कर दी, उसको कुछ इनाम दे दिया। फिर क्या करेंगे हम, उस कुछ टाइम के बाद यानी बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद हम उसको रेनफोर्समेंट देंगे, तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नहीं देंगे। तो इस टाइप का जो रेनफोर्समेंट होता है वो होता है हमारा पार्शियली रेनफोर्समेंट। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो हमेशा एक्टिव रहेगा, वो ये सोचेगा शायद मुझे आज कोई जो है स्टार मिल जाए या फिर कल मिल जाए, तो इस तरह से वो क्या करेगा, रोज़ अच्छे काम करेगा, रोज़ अच्छे से पढ़ाई करेगा। तो ये क्या होता है, बेस्ट होता है फॉर जो है कंटिन्यूअस के कंपैरिजन में। तो उसने जो स्किनर था उसने आगे एक्सप्लेन किया था पार्शियली जो रेनफोर्समेंट होता है उसको, क्योंकि जो कॉन्टीन्यूअस होता है वो उसने कहा था कि वो इतना अच्छा नहीं होता। तो जो पार्शियली होता है उसने उसको फर्दर चार तरह से डिवाइड किया कि हम किस तरह से चार अलग अलग टाइप से हम उसको रेनफोर्समेंट कर सकते हैं बच्चे को। तो पहला उसने बताया कि फिक्स रेशियो रेनफोर्समेंट, सेकंड था वेरिएबल रेशियो रेनफोर्समेंट, थर्ड है हमारा फिक्स इंटरवल रेनफोर्समेंट, और फोर्थ रहेगा वेरिएबल इंटरवल रेनफोर्समेंट।
यानी यहाँ पे 2 तो रहेंगे रेशियो के रिस्पेक्ट में और 2 रहेगा हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो निश्चित अनुपात पुनर्बलन, इसमें क्या होता है कि एक अनुपात डिसाइड कर लिया जाता है, यानी कि इतने क्वेश्चन के बाद उसको रेनफोर्समेंट देना है। इतने क्वेश्चन अगर जैसे 2 क्वेश्चन हमने डिसाइड कर लिए तो 2 क्वेश्चन करते ही हम उसको रेनफोर्समेंट देते हैं, पुनर्बलन देते हैं। तो इस तरह से उसने क्या किया कि उसने बताया कि एक तो होता है फिक्स रेशियो, रेशियो जो वो हमने फिक्स कर लिया है, उस जितने उसने हमने जो रेशियो फिक्स किया उसके बाद हमें उसको रेनफोर्समेंट देना ही है। एक होता है वेरिएबल, इसमें क्या होता है कि कोई डिसाइड नहीं होता, रेशियो वगैरह वो अनिश्चित अनुपात में होता है। जैसे कभी बच्चे ने 3 क्वेश्चन करने के बाद उसको रेनफोर्समेंट मिला, उसको स्टार मिला, कभी उसने 6 क्वेश्चन करने के बाद मिला। तो इसमें क्या होता है कि फिक्स नहीं होता, ये वेरिएबल होता है, बदलता रहता। एक होता है यहाँ पे फिक्स इंटरवल रेनफोर्समेंट, निश्चित अंतराल पुनर्बलन। इसमें क्या होता है कि एक टाइम जो है वो फिक्स कर लिया जाता है, उस फिक्स टाइम के बाद उसको रेनफोर्समेंट दिया जाता है किसी भी लर्नर को। इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हम कोई भी जॉब कर रहे हैं तो हम चाहे कितना ही अच्छा काम करें लेकिन हमें सैलरी जो है 1 महीने के बाद ही मिलती है, वो पहले नहीं मिलेगी। आप चाहे दुगना काम करो या फिर आप कितना ही अच्छा काम करो। एक यहाँ पे उसने बताया वेरिएबल इंटरवल रेनफोर्समेंट, इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई भी जॉब कर रहे हैं तो हमें 10 दिन के बाद सैलरी मिल गई, कभी हमें 15 दिन के बाद सैलरी मिल गई, तो वो फिक्स नहीं होता। इसमें जो टाइम होता है तो वो अनिश्चित अंतराल के में हमें पुनर्बलन मिलता है, तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है जो वेरिएबल वाला होता है। तो इस तरह से उसने बताया कि जो पार्शियली रेनफोर्समेंट होता है वो हम 4 तरह से बच्चों को दे सकते हैं। एक यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि जो पुनर्बलन था उस शब्द पे काम किया था, पुनर्बलन पे काम किया था स्किनर ने, लेकिन यहाँ पे एक सिद्धांत होता है पुनर्बलन का सिद्धांत, तो ये पूछ लिया जाता है कि किसने दिया था। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम स्किनर करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्किनर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्लार्क हल। जो सिद्धांत था पुनर्बलन का वो दिया था क्लार्क हल ने। वो यहाँ पे स्किनर ने क्या कहा कि जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई कार्य करते हैं और अगर हमें सफलता मिलती है तो वहाँ पे हमें क्या होता है कि संतोष होता है, जो सेटिस्फिकेशन हमें मिलता है, तो हम सेटिस्फाई होते हैं और जो काम होता है, जो क्रिया होती है, जो रिस्पॉन्स हम कर रहे हैं तो उसको बल मिलता है, वो हमारा स्ट्रोंग होता है, हम आगे भी वो काम करते रहते हैं। एक यहाँ पे इसने क्या कहा कि जो भी व्यवहार हम सिखा रहे हैं तो सीखे जाने वाले व्यवहार को वहाँ पे शेपिंग कर सकते हैं, हम शेप दे सकते हैं। कब दे सकते हैं, उसने कहा कि जो उद्दीपक होता है ना उसको नियंत्रित करके, उसको कंट्रोल करके हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, किसी भी लर्नर के जो बिहेवियर होता है उसको हम सृजन कर सकते हैं, उसका हम डेवलप कर सकते हैं। तो यही कहा कि जो भी हमारा उद्दीपक होगा उसको हम अपने अकॉर्डिंग बदल करके और उसके व्यवहार में उसको जो भी व्यवहार हमें डेवलप करना है तो उस टाइप का बिहेवियर हम डेवलप कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड होता है जो भी हम उसको स्टिमुलस दे रहे हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। ये जो टॉपिक है यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।